नमस्कार बच्चों। प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। यानी प्रदूषण यदि पर्यावरण में कोई दूषक पदार्थ यानी अवांछनीय पदार्थ जिसको हम न चाहते हैं वो उसमें घुल गया है, जो हमारे लिए हानिकारक है वो घुल गया है, तो उसको प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण का अर्थ होता है हवा, पानी, मिट्टी आदि में अवांछित द्रव्यों से दूषित होना, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं। प्रदूषण से बहुत तरह की परेशानियां होती है। हवा, मिट्टी, पानी, ध्वनि प्रदूषण, इन सब से अलग अलग परेशानियां होती हैं। अब प्रदूषण के प्रकार क्या है? प्रदूषण के कई प्रकार हैं। प्रदूषण के प्रकार है जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ये तो हुए प्राकृतिक, जो प्रकृति पर असंतुलन पैदा करने से होता है। दूसरा हमारा सांस्कृतिक और दैनिक क्रियाओं से भी होने वाले प्रदूषण है। जो वैज्ञानिक रूप से है, जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से है, वो उसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण है। और हमारा दूसरा सांस्कृतिक और दैनिक क्रियाओं से भी होने वाले प्रदूषण है। अब प्रकृति पर प्रभाव डालने वाले प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। जो वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण क्या होता है? जब प्राकृतिक प्रभाव डालने वाले हानिकारक वायु प्रदूषण से हमारे युवा वर्ग को बहुत क्षति पहुंच रही है। वे अक्सर घर से बाहर रहते हैं। जो वातावरण में विद्यमान कल कारखानों के धुआं, 24 घंटे होने वाले हवा में मिश्रित हो जाती है, जो जहरीली धुआं सांस के से हमारे अंदर चली जाती है, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ उत्पन्न होती है। मुंबई के न्यूज़ से पता चला है कि जब छत पर कपड़े डालते हैं, जब कपड़े लेकर जाते हैं, तो उन कपड़ों में काले काले रंग जमा हो जाते हैं। और ऐसे ही कण हमारे सांस के साथ मनुष्य में, आप सर्दी के मौसम में अक्सर देखे होंगे, जब आप पार्क जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, कुछ देर रह जाते हैं और घर आकर के आप यदि खांसते हैं, तो खांसने से आपके अंदर जो बलगम है वो काला हो जाता है। यानी वो प्राकृतिक मतलब हवा में जो घुला हुआ मिश्रण था वो आपके अंदर चला गया, जिसके कारण आपके अंदर धूलकण ज़्यादा हो गए और धूलकण के कारण आपका जो बलगम है, जो कफ है, वो काला हो गया है। अगला है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण कल कारखानों से दूषित जल होता है, जो नदी नालों से मिलकर भयंकर प्रदूषण पैदा करते हैं। यदि कभी बाढ़ आ जाती है तो दूषित जल सब जगह फैल जाता है, दुर्गंध करता है। यही दुर्गंधित जल सभी नालों में घुलकर कई तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। जल प्रदूषण से जो होता है, आप जल पीते हैं, पानी में रहने वाले जानवर इफ़ेक्ट होते हैं। आप भी जल पीते हैं, वही जल शोधन हो करके जब घर पे आता है तो कई तरह की बीमारी यहाँ पर हो जाती है। जल में कई चीज़ घुल जाते हैं, जिससे नुकसान पहुँचता है। अगला है भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण भूमि पर समस्त रहने वाले जीवन का आधार है। यहाँ भी प्रदूषण अछूता नहीं। जनसंख्या वृद्धि के कारण
अब रहने के लिए स्थान कम पड़ते जा रहे हैं, जिससे वनों की कटाई करते हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। निरंतर कटाई से न केवल वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ऑक्सीजन भी घट रही है, बल्कि ज़मीन में रहने वाले जीव जंतु का भी संतुलन बिगड़ रहा है। साथ ही आप देखे होंगे जो कि कूड़ा करकट ये सब सारे जमा करता है और वो मिट्टी को प्रदूषित करता है। मिट्टी को ही नहीं, साथ ही जो अंदर होने जो जल स्रोत हैं जो ज़मीन से निकालते हैं उसको भी प्रदूषित करता है। तो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। यही चीज़ जो है आप देखे होंगे जो कि भूमि पर पड़ा चीज़ गाय भैंस ये खाते हैं तो वो भी मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। वही चीज़ आप हम उसी पेड़ ज़मीन से उगा हुआ चीज़ खाते तो वो जब उसके मिट्टी में घुल गया है तो उसमें हर कण में रच बस गया है। तो उसके अलावा ये जो है लोगों को शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अब एक और प्रदूषण है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण जो होता है ये इसमें छूट गया है। ध्वनि प्रदूषण होता क्या है? ध्वनि प्रदूषण जो होता है ध्वनि प्रदूषण जो होता है ध्वनि से निकलने वाले प्रदूषण को कहते हैं। ज़्यादा तेज हॉर्न बजाता है, ज़्यादा तेज से स्पीकर बजाता है, शोर हो रहा है, इससे भी प्रदूषित होता है, वातावरण प्रदूषित होता है। हमारे जो सुनने की क्षमता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। उससे अलावा जो होता है प्रदूषित करता है वातावरण को, जिससे सर दर्द, जी मचलाना ये इस तरह की परेशानियां हो सकती है। अब आते हैं इसके नियंत्रण के उपाय क्या है। सबका उपाय है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, हरियाली की मात्रा अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हो, आबादी वाले खुले क्षेत्र हो, हवादार हो, हरियाली से ओतप्रोत हो, कल कारखानों को आबादी से दूर रखा जाए। उससे निकलने वाले प्रदूषित मल को नष्ट करने के बाद ही ज़मीन में या ऊपर छान करके ही मिट्टी में या जल में भेजना चाहिए। इस प्रकार देखा गया है कि प्रदूषण युवा वर्ग के लिए समस्या और साथ ही शारीरिक और मानसिक प्रदूषण होता है। इस तरह के जल में प्रदूषण में जल, वायु, ध्वनि इत्यादि आते हैं। जब हम इससे बचने के एक ही उपाय, जगह जगह हम पेड़ पौधे लगाएं, कड़े कानून बनाएं जिसके डर से इन प्रदूषणों पर अंकुश लग सके और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे और मानसिक स्वास्थ्य भी, हमारे विचारों को परिवर्तन लाना सही हो। इसके अलावा भी एक तरह का जो प्रदूषण है वो है हमारी सांस्कृतिक विरासत को, जो पाश्चात्य संगीत, पाश्चात्य जो संस्कृति है उसको अपनाने से भी प्रदूषण फैल रहा है। आप देखे होंगे जो कि कुछ लोग जो है अपने आप को मॉडर्न करने के लिए जो पुरानी हमारी कल्चर है, बड़ों का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, पहनावे, ये सारे को छोड़ते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। ये भी एक तरह से जो है ये भी एक तरह से वातावरण को प्रदूषित करता है। अब प्रदूषण से संबंधित आप बहुत सारी चीज़ें सीख गए। धन्यवाद।